My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. CC9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लेक्चर 8 में बैलेंस शीट यानी प्रत्येक क्वेश्चन में दो तरह से मैंने बैलेंस शीट मिलाया था और उसमें चूँकि लंबा क्वेश्चन होने के कारण जो दूसरा एंट्री करते हैं ऑल एसेट्स अकाउंट या टू ऑल लायबिलिटी एंड टू वीपी उसको में कुछ आइटम क्लियर नहीं हो पाया था जिसके कारण बैलेंस शीट नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज़ है कि रिजर्व फंड के बारे में वो पहले उसका आंसर मिलाएंगे कि बुक का आंसर कैसे मिलाया गया है, तो और क्लियर करेंगे कि बुक का जो क्वेश्चन आंसर जो मिलाया है उसमें क्या त्रुटि है, कैसे लाया हो, पहले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यानी लेक्चर 9 लिखा हुआ लेकिन लेक्चर 8 का पहले कुछ बैलेंस शीट है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या था। और इसके बाद हम लोग मर्जर नेचर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग परचेज नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी था 6 नंबर, हाँ 5 नंबर कंप्लीट हो चुका था। 6 का बैलेंस शीट हमको मिलाना है। दो तरह से बैलेंस शीट मिलाएंगे यानी परचेज कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड का 7,92,000 मिल गया था, वाई लिमिटेड का 6,60,000 मिला हुआ था, रियलाइजेशन प्रॉफिट 92,000 मिला हुआ था। यहाँ पर डेबिट बैलेंस जनरल रिजर्व का 1,72,000 है। टोटल बैलेंस शीट जेड लिमिटेड का 14,60,000 है, जबकि ये गलत है, 14,60,000 नहीं आएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यानी इसके बही में एंट्री करेंगे। जेड लिमिटेड का सब उसमें पढ़ा हुआ था यानी ए और बी जेड लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इन द छोटा लिखेंगे पूरा इसको हटाना उसमें इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। अब याद रखेंगे इसका एंट्री भी क्लियर है। दूसरा है कि वर्किंग नोट्स हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल लिखेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ, या पहले टोटल कैपिटल लिखकर पहले टोटल परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे हम लोग। टोटल परचेज कंसिडरेशन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का है, वहाँ सब निकाला हुआ था 7,92,000, फिर है 7,92,000, 6,60,000, 2 9 6 15 5 7 7 14,52,000 उधर भी आया हुआ था, लिखा हुआ होगा। लेस करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर वही दोनों का होगा। तो दोनों का है यानी इसका है 6 और 5 11 लाख, 6 और 5 6 लाख, 6 लाख और 5 लाख 11 52,000 4 1 3 3,52,000 आया। अब क्या करता है इसमें कि रिजर्व फंड को लेस करता है यानी मिला देता है इसी में। तो रिजर्व फंड को हम लोग यानी एज पर बैलेंस शीट जो दिया हुआ रिजर्व फंड है 1,80,000, 1,80,000 ये मिलाए, ये हो गया 15 में 7 घटाया 7 और 2 1,72,000। ये बोल रहा है जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस, ये बुक का आंसर बता रहा है। तो इसमें याद करेंगे कि ऑल एसेट्स, क्योंकि जनरल रिजर्व फंड का एक बार यहाँ एंट्री हो गया तो यहाँ पहला एंट्री चूँकि एंट्री सब किया हुआ है, मात्र एक दो एंट्री है जो ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर
टू ऑल लायबिलिटी, ये अलग अलग लिखते हैं, इसमें क्लियर हो जाए। टू बिजनेस परचेज करते हैं हम लोग, बिजनेस परचेज, तो यहाँ आया था 14,52,000। टू हो जाएगा इंक्रीमेंट सैलरी कैरेक्टर रिजर्व फंड, मात्र है सैलरी कैरेक्टर। टू हो गया सैलरी कैरेक्टर अकाउंट, ये हो गया 1,90,000, 1,90,000। चूँकि रिजर्व फंड यहाँ नहीं ले रहे हैं, रिजर्व फंड नहीं ले रहे हैं, तो 1,00,000 हो गया 90,000। अब एसिड से यहाँ 7,90,000 और 6,80,000, 7,90,000 और 6,80,000, 7,90,000, 6,80,000, 3 जीरो और 9 8 17 7 8 में 7 8 6 लाख, 14,70,000, 14,70,000। अब इसको जोड़ते हैं, फिर मिटा देंगे 2 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 2 के 2 हो गया, या अलग लिख देते हैं, 2 के 2 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 2 14 2 16,42,000। देखेंगे 16,42,000, इसमें आ गया 14,70,000, 14,70,000, 2 जीरो 14 7 7 यानी 1,72,000। याद रखेंगे कि दोनों का मिलेगा, दोनों का जो है मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 14,70,000, 16,42,000, 14,70,000 यहाँ लिख देते हैं ऊपर, 14,70,000। अब यहाँ क्या कर रहा है, इसको हम लोग गुडविल न मान करके, गुडविल से भी मिल सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वो माना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बैलेंस, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया यानी 1,72,000, ये बराबर हो गया। अब याद रखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम था 7,20,000 का 72,000, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को पूरा क्लियर समझ ले, दोनों तरह से बना देंगे फिर अभी, यानी 7,20,000, 7,92 में 7,20 घटाएंगे, 2,000 ही 9 2 7 72,000 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम इसका। फिर था उसका 60,000 ही ले लेते हैं हम लोग, तो 2 और 7 13 1,32,000 ही हो गया। अच्छा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम वहाँ निकाला हुआ था, इसलिए पुनः समझा दिए, अलग बात है, लेकिन वहाँ पहले लेक्चर में सिक्योरिटी प्रीमियम था 1,32,000, यानी ये क्रेडिट होता है, इसको डेबिट करके खत्म करेंगे। दूसरा है एंट्री किए हुए तो वहाँ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या 2 किए थे हम लोग, राइट ऑफ किए थे जनरल रिजर्व से, याद रखेंगे लिक्विडेशन का एंट्री होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या 2 था, एंट्री क्या हुआ था बैंक अकाउंट, अब उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और जनरल रिजर्व को डेबिट। तो यहाँ पर राइट ऑफ करने के लिए वो एंट्री किया हुआ था, तो यहाँ पर अब एंट्री करेंगे हम लोग। पहला हो गया था, पहला एंट्री था, दूसरा एंट्री में डिफरेंस था जो कि हम बना रहे थे, और हम उस आंसर को मिलाएंगे जो हम बना रहे थे 18,52,000 का, उसका आंसर मिलाएंगे अभी। ये हो गया। यहाँ पर करते क्या हैं कि अब हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी है 1,72,000, ये डी आर है, 1,72,000 है, ये डी आर है, तो इसको हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, रिजर्व फंड का हो चुका है। तो यहाँ करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ये हो गया डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया 1,32,000। अब याद रखेंगे क्योंकि हमको राइट ऑफ करना है किसको सोचेंगे, ये हो जाएगा टू जनरल रिजर्व। यहाँ देखिए जनरल रिजर्व जो है अकाउंट दिया है 1,72,000, 1,72,000 राइट ऑफ करने के लिए ये डेबिट है, यहाँ टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1,72,000, टू हमारा आ जाएगा एक्सपेंसेस। याद रखेंगे कि पहले था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक था, ठीक है। अब उसको हम लोग राइट अप करेंगे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहले भी मिला है, और इसको हम लोग बैंक में भी घटाएंगे तो ये हो गया 10,000, 1,82,000 हो गया, 1,82,000। अब ध्यान देंगे 1,82,000 आ रहा है, और अब यहाँ क्या लिखता है, किताब सोच में नहीं, यहाँ बुक में लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR तो 50,000 ही हो जाएगा, 3 5 8 50,000। अब ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट्स साइड जो हम लोग गुडविल लिखते हैं। तो आप यहाँ बात को ध्यान से समझेंगे, बात को समझेंगे कि जब हम गुडविल लिखेंगे तो पोजीशन अच्छा रहेगा बिजनेस का। अगर हम DR बैलेंस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है तो उसको बिजनेस का पोजीशन है लॉस कंडीशन में। लेकिन अभी चूंकि बुक का आंसर को टैली करना है, ठीक है, और अपना भी हम टैली करेंगे, और हमारा जो अपना कंसेप्ट है उसमें एक बात है कि चूंकि ये तो निकालेंगे, ठीक है, निकाल लिए हम, तो ये न निकाल करके जब पूरा संपत्ति दायित्व ट्रांसफर हो रहा तो यहाँ पर ही हम चेंज कर देंगे, मात्र यहाँ चेंज करेंगे फिर बैलेंस शीट में। क्योंकि अभी जो है ये अब इसके अनुरूप हमारा बैलेंस शीट का लेके चलेंगे, हम केवल उधर का मिलाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट मिलाना है बुक का, और बुक का बैलेंस शीट चेंज करेंगे 15,10,000। इससे हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसका जरूरत हमको बाद में पड़ेगा, इतना ही दूर में बैलेंस शीट बना लेंगे हम लोग। शॉर्ट में लिखना है बैलेंस शीट, क्योंकि दो तरह से इसको बनाना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, याद रखेंगे, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इक्विटी शेयर पूरा लिख ले रहे, इक्विटी शेयर्स पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 हो गया, एसेट्स 2 हो गया, इक्विटी का लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स होल्डर डायरेक्ट लिख रहे हैं 13,20,000, यानी याद रखना है कि एक हो गया 7,20,000 और एक का हो गया 6 लाख, 13,20,000। फिर आ गया मेरा क्रेडिटर, शॉर्ट लिख रहे हैं क्योंकि फिर पुनः बैलेंस शीट बनाना है, क्रेडिटर होगा, रिजर्व फंड खत्म हो चुका है, 10 बार एंट्री, क्रेडिटर यहाँ ले लिए, क्रेडिटर होगा क्रेडिटर क्रेडिटर हो 1,90,000, क्रेडिटर 1,00,000 प्लस 90,000, 1,00,000, और कुछ होगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ, रिजर्व फंड का कहानी खत्म है और इससे कोई लेना देना नहीं है, 1,90,000 रिजर्व फंड का कहानी खत्म है। तो ये 3 जीरो आ गया, 1 हो गया 0 इसका, 2 9 11 के हाथ में 1 1 1 2 13 2 15,10,000 आ गया। अब एसेट्स में सबसे पहले चलेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में है 1 नंबर में फिक्स एसेट 5 लाख और 4,60,000, 9,60,000 यहाँ लिख देते हैं, 5 लाख प्लस 4,60,000 हो गया, और 1 लाख यहाँ हो जाएगा स्टॉक, 2,90,000 करेंट एसेट शॉर्ट मार रहे हैं 2,00,000
1,60,000 और 30,000 2,90,000 प्लस याद रखेंगे यहाँ पर है 80 10 90 यानी 30 10 40 8 4 12 80,000 यानी 10,000 खत्म कर दिए तो 8 3 11 के 2,10,000 ऐसे जोड़ दे रहे हैं 80 10 90 और 3 12 2,20,000 2 लाख यहाँ लिख दे रहे हैं 2,20,000 घटा 10,000 एक एक्सपेंसेस था तो बच गया 2,20,000 में 2,10,000 2,10,000 यहाँ देखेंगे यहाँ आ गया 2,90,000 है और 2,10,000 तो 10 इसमें आ गया 90 यानी हो गया 2 3 लाख और 2 5 लाख हो गया। अब आ रहा 9 5 14,60,000। अब सवाल उठता है कि आपका प्रॉफिट लॉस जो डेबिट हुआ यहाँ देखिए 50,000 यानी ये 50,000 प्रॉफिट लॉस आएगा एसेट्स में डीआर बैलेंस है तो 50,000 ही ले लिए हम। 50,000 लेने के बाद रिजल्ट मेरा आ गया 6 5 11 6 5 11 के हाथ में 1 9 10 और 5 यानी 5 11 के 1 1 5 6 और 9 15,10,000 बैलेंस शीट मिल गया 15,10,000। याद रखेंगे इस बुक का हमने क्वेश्चन इससे सेंड कर देंगे। अब 15,10,000 हमने लाया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट अप कर दिया वो तो सही था लेकिन 50,000 रुपया नहीं रहते हुए मैंने यहाँ लिया दिखा करके इसको खत्म किया। तो यहाँ पर एक सिस्टम था कि एक तरीका है जो सबसे शॉर्ट मेथड में हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना है 13 लाख। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हटा देते हैं इस एंट्री को। टू सन्ड्री करेक्टर हो गया। यहाँ पर 2 हम लोग ले लेते हैं। रिजर्व फंड को वहाँ राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, राइट ऑफ यहाँ कर रहे हैं। रिजर्व फंड कर दिए हम लोग 1,90,000। मान लीजिए कि ये रिजर्व फंड हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जोड़ने के लिए लिख रहे हैं फिर मिटा देंगे। 3 0 2 के 2 योग 5 और 9 14 26 और 3 23 के 3 हाथ में 2 1 3 1 4 और 4 8 18,32,000 हो जाता है। 18,32,000 18,32,000 2 5 9 14 26 23 के 3 हाथ में 2 14 2 16 2 18,32,000 और यहाँ पर है 14,70,000। 3 0 2 13 7 6 13 और 7 6 हो जाएगा। यहाँ 7 4 3,62,000। अब 3,62,000 जो है इसको हम गुडविल लेके चलते हैं। इस एक बार देख लेते हैं जोड़ 14,52,000 वो सही था। फिर हो गया 1,90,000 कैरेक्टर और रिजर्व फंड 90,000 नहीं 1,80,000 गलती हो जाएगा। 1,80,000 है। हाँ 1,80,000 है। 1,80,000 10,000 करने फिर बचता 2 9 5 14 26 और 2 22 के 2 हाथ में रह गया 2 और 4 6 1 7 1 8। अब यहाँ पर आ गया मेरा 3,52,000। 3,52,000 इसको हम लोग गुडविल लेके चल रहे हैं। गुडविल ऐसे चूँकि गुडविल आप प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस भी लिख सकते हैं। जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस लिख करके भी इसको हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। यानी 1,80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों मिलाने के बाद अब हम लोग शॉर्ट में बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैसे बैलेंस शीट आएगा? पहले क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बैलेंस शीट का दूसरा सिचुएशन सेकेंड मेथड कर देना। सेकेंड
मेथड में है। बैलेंस शीट डायरेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल डिटेल लिखा हुआ और क्वेश्चन में है 13,20,000 लिखेंगे हम। 13,20,000 13,20,000। इसके बाद जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो निकाल दिए 1,32,000। 1,32,000 था दोनों को मिला करके। रिजर्व फंड था हमारा, रिजर्व फंड था 1,80,000। फिर ये हो गया शेयर होल्डर फंड। तीसरा केस में है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हम लोग का था क्रेडिटर था 1,90,000। 1,90,000 यानी जोड़ेंगे हम लोग 3 जीरो हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 2 का 2, 2 3 5 8 13 13 7 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 13 2 15 और 3 18,22,000। 18,22,000। यहाँ चलेंगे हम लोग टोटल एसेट्स, एक ही बार में लिखते हैं टोटल एसेट्स। जगह का प्रॉब्लम है। टोटल एसेट देखते हैं कितना है, 7,90,000 6,80,000। 7,90,000 6,80,000 6,80,000। तो 0 9 8 17 के साथ हाथ में 1 1 7 8 6 14,70,000। इसमें 10,000 खर्चा घटाते हैं हम लोग तो आ गया 60,000। 14,60,000 और हमारा गुडविल आया था 3,52,000। याद रखें यहाँ पर लिख दे रहे हैं 14,60,000 ये आ गया। और गुडविल मेरा अलग था, स्थायी संपत्ति गुडविल था 3,52,000। 3,52,000 तो 3,52,000 गुडविल मैंने ले लिया। 2 के 2 रह जाएगा, 6 5 11 के हाथ में 1 1 4 5 और 3 8 18,12,000। 18,12,000 गलती ये हो रहा है कि जब हम राइट ऑफ कर भी नहीं किए, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ नहीं किया मैंने। जनरल रिजर्व को अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो याद रखना है कि बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है 1,80,000। अगर हम इसको 1,80,000 में से 10,000 राइट ऑफ करते हैं क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था, तो यहाँ आएगा 1,70,000। यहाँ आ जाएगा 1,18,12,000 और ये 18,12,000। अब ये समझना है कि ये समझना है कि ये याद रखना है कि ये यहाँ गुडविल निकाल करके हम दिखाए हैं, इससे बिजनेस का पोजीशन बेहतर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज़ अपना कंसेप्ट है, अगर हम प्रॉफिट लॉस यहाँ दिखाते हैं 15,10,000 तो अपने से सोचने की बात है। और जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो राइट ऑफ किए हैं अपने जगह पर, उसका भी कंसेप्ट सही है कि वो रिजर्व का, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मर्जर के केस में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजनेस का वैल्यू बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहें तो ज़्यादा बेहतर ही होगा। और राइट ऑफ जैसे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सपेंसेस 10,000 ध्यान देंगे, राइट ऑफ भी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सपेंसेस हम लोग बैंक में करेंट एसेट्स में घटाए हैं। यहाँ तो पहले भी जो क्वेश्चन बना है उसमें जो है रिजर्व फंड या कहीं इसी जनरल रिजर्व में से पीएल अकाउंट का डीआर बैलेंस तो उसमें घटाया गया है, तो दोनों में घटेगा। यहाँ भी चूंकि यानी क्रेता कंपनी ने खर्च किया है तो उसके हाथों पैसा चला गया, तो उसका इफेक्ट 2 जगह होगा, यानी यहाँ इसके यहाँ पर संपत्ति पर, तो वहाँ पर दायित्व वहीं प्रभावित होगा। तो ये आंसर दोनों कंडीशन में मिला दिया गया। हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेक्चर होगा, वो चूँकि बहुत सारा लेक्चर इसी में चला गया अभी, और हर जब अभी क्वेश्चन जो है 2 तरीका से हल किया गया है। ये अपने कंसेप्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किताब का भी हल करें। किताब का भी मैंने रास्ता बता दिया, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए पहले से बताते आ रहे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे 2 मेथड बनाना हमारे लिए या आप लोगों के लिए भी परेशानी है। कारण
कि इसलिए 2 बार बना रहे थे कि ताकि क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बुक के अनुसार भी चलना चाहिए, लेकिन अपने कंसेप्ट में ऑथर का अगला का सोच ठीक था या जो सोचा वो सही लिखा या गलत लिखा, वो आपकी कंसेप्ट बताएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है, तो उसका हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल दे रहा हूँ मैं, और खाता खोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीधे परचेज नेचर में चलेंगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। X Limited and Y Limited amalgamate and form a new company Z Limited. Their balance sheet are as follow. शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख है, जिसमें द 10 ईच है, इसका मतलब 30,000 हुआ। रिजर्व फंड है, स्टेटमेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंडिकेटर, फिक्स एसेट स्टॉक, इससे मतलब नहीं है, नीचे चलना। द टर्म्स ऑफ एमालगमेशन आर एज फॉलो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सही बात है कि सबको लिया है बुक वैल्यू पर जो दिया है। एक्सचेंज ऑफ 11 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी एक्सचेंज ऑफ 11 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 10 शेयर सेल। प्रत्येक 10 शेयर के बदले में 11 शेयर मिलता है। तो हम लोग निकालेंगे इसका पहले शेयर, नंबर ऑफ शेयर, फिर 10 से गुना कर देंगे। अच्छा, आगे बोलता है 90% ऑफ द शेयर होल्डर विल बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ शेयर। मतलब जो भी परचेज कंसिडरेशन आएगा उसका 90% हम कैपिटल में देंगे, बाकी जो है कैश में, ये निकाल देंगे हम। और क्वेश्चन शेष अपने से हल करेंगे। पहले देखते हैं calculation of purchase consideration पहले ए लिमिटेड का लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड का लेके चल रहे हैं। ए लिमिटेड का है 3 लाख बटा 10 यानी 30,000। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इन जेड लिमिटेड यानी 30,000 शेयर है, गुने कर रहा है 11 बटा हो गया 10, 11 दिया 33,000, 11 दिया 33,000, 11 दिया 33,000, वैल्यू इक्वल टू 33,000 में 10 बराबर 3,30,000। ये हो गया परचेज प्राइस 3,30,000। ए का मालूम हो गया। अब हम बी लिमिटेड का निकालेंगे। बी लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इसका है 2 लाख बटा 10 बराबर हो गया 20,000। फिर हो जाएगा यानी नंबर ऑफ शेयर्स
इन जेड लिमिटेड इसका तो हो जाएगा 20,000 गुने 11/10, 11 दूना 22,000, 22,000 गुने हो जाएगा 10 बराबर हो गया 2,20,000। अब हम लोग निकाल रहे हैं, आंसर है 3,30,000 2,20,000। अब करेंगे क्या कि हम लोग को निकालना है पेमेंट मेड, यहीं पर कर दे हो जाएगा पेमेंट मेड, पेमेंट मेड। वर्किंग नोट्स भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट्स इसको कर दीजिए 2, वर्किंग नोट्स 1 यानी 3,30,000 का 90% निकालेंगे 0, $2,97,000 इसमें दिया हुआ नहीं है, इससे मतलब नहीं है। याद रखेंगे इन शेयर्स कैपिटल, याद रखेंगे 3,30,000 का 0 कट गया, 90 90 90 90 27 7 8 2 9 27 2 2,97,000। अब हो जाएगा, ये हो गया शेयर्स में, ये होगा कैश और बैंक, यहाँ लिख देंगे 3,30,000, 7 3 0 रह जाएगा यहाँ पर 3 0, फिर 7 10 हाथ में 1 9 10, 7 3 10 3,30,000 हो गया। 7 और 3 10 हाथ में 1 9 10 और 3 13 3 हाथ में हो गया 33,000 हो गया कैश में, 33,000 हो गया कैश में। फिर इसका निकालेंगे 1 हो गया, इसका नहीं ये हो गया। अब बी का निकालेंगे 2,20,000 का 90% 0 9 18 का 8 में 18 19 1,98,000 यानी शेयर्स कैपिटल में देगा 1,98,000 और कैश में देगा यानी 2,20,000 है यहाँ पर। 3 0 हो गया, 8 2 10 के 0 में 1 9 10 और 12 यानी हो गया कैश 22,000। यानी पेमेंट जो मेड करेगा, पेमेंट में एक्स लिमिटेड का 3,30,000 ये हो गया। और लॉस रियलाइजेशन लॉस एक्स लिमिटेड का है। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था, प्रिपेयर नेसेसरी मेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के यहाँ सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन लॉस भी हम निकाल दे रहे हैं कितना आ रहा है, और बैंक अकाउंट भी बनाया है ही, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाने के बाद बैंक में 33,000 तो 35 और 20 65,000 और पहले से बैंक है 70,000 और 60,000, ये भी खाता खोल देंगे हम। ये आ गया। अब हम लोग लेजर खोलना है, लेजर बोल रहा है खोलने के लिए। तो आप यहाँ तक जर्नल तो मालूम है, जनरल कई बार बना है एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड के बही में। अभी केवल डायरेक्ट खाता खोलना है। सबसे पहले रियलाइजेशन में खोलते हैं। याद रखेंगे रियलाइजेशन परचेज प्राइस तो हम लोग निकाले हैं, याद है वहाँ हो जाएगा। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट
याद रखेंगे जब बैंक अकाउंट बनाना है तो रिलायसन अकाउंट में हम लोग बैंक को छोड़ देंगे, क्योंकि 4 बार एंट्री नहीं होगा। रिलायसन अकाउंट एक्स लिमिटेड के बही में है 7वां, इसका टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एक्स का होगा 2,50,000। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट है 50,000। टू है डेटर्स, स्टॉक अकाउंट डेटर्स अकाउंट 55,000। फिक्स एसेट्स टू स्टॉक टू डेटर हो गया। बैंक को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बैंक का अलग से अकाउंट बनाएंगे। अब हम लिखते हैं इधर लायबिलिटी सैलरी करेक्टर 60,000 बाई ये हो गया पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट बाय सैलरी क्रेडिटर 60,000 बाय, याद रखेंगे परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी का इसका है बाय परचेजिंग कंपनी या जेड लिमिटेड है शायद, क्या देखते हैं बाय जेड लिमिटेड लिया है। जेड लिमिटेड इसको लिया है 3,30,000 में, 3,30,000 पूरा लिखा गया यहाँ पर 3,30,000, 3,30,000 60 और 30 90, 3,90,000 आ रहा है इसका 3 लाख। अब यहाँ जोड़ेंगे हम लोग 50 50 100 हो गया 1 लाख और 2 3 लाख, 3,55,000, 3,55,000 और यहाँ पर है 60,000 क्रेडिटर और लायबिलिटी 3,30,000। बैंक 70,000, 3,90,000, 2,50 हो गया 3 लाख, 3,55,000, 3,55,000 और 70,000, 5 के 5 और 5 7 12 3 4,25,000 और 3,90,000, 5 के 5 और 12 9 3, यानी बैंक को भी ट्रांसफर कर दिया है, बैंक को भी ट्रांसफर किया है। बैंक 70,000 लिया है, इसका भी मिलाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता है। 3 0 5 5 10 5 15 7 22 के 2 4,25,000 लिखा हुआ है, 4,25,000। यहाँ आ गया हमारा लॉस आया था 35,000, बाई लिखाएगा इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट। अब हो गया। अब हम लोग इसके यहाँ बनाएंगे जेड लिमिटेड का, जेड लिमिटेड का इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हैं। जेड लिमिटेड का तो अच्छा बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का बैंक आया 22,000 और 33,000, यानी 22 और 33 55,000।
ये रियलाइजेशन लॉस हो गया। अब याद रखना है कि बैंक अकाउंट पोर्टल बनेगा दोनों का, ई लिमिटेड बी लिमिटेड यानी जेड लिमिटेड में। अब जो है परचेज कंसिडरेशन मैंने निकाल दिया, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी लॉस आया था वो भी निकाल दिए। बैंक अकाउंट चूँकि बैंक का टोटल बनाना होगा तो बैंक अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पर बना देते हैं, लेकिन जेड लिमिटेड में बनेगा बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट तभी क्लियर होगा जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का हम खाता बनाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर को वहाँ मिल रहा था 22,33,52,000 रुपये मिला, यानी लिखाएगा वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक पेमेंट में। और यहाँ पर जो है चूँकि था बैंक जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र आगे हो गया है, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक, ठीक है। और बैंक कितना हो गया, यानी एक हो गया 70,000, इसके पास बैंक है 713, 1,30,000 रुपये। रियलाइजेशन लॉस बैंक इसका बनाते हैं बैंक। ए लिमिटेड में ही केवल बना देते हैं, जैसे ए लिमिटेड का हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए यहाँ पर, लेजर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में हम लोग इसका बना रहे अकाउंट, जैसे यहाँ पर हो गया ए का ही बना रहे हैं तो बैंक कैश एट बैंक, यानी एक यहाँ तो पहले से हो गया टू बैलेंस के लिए मेरे पास था 70,000 है। अब आ गया बैंक अकाउंट लिया गया, कैश अकाउंट लिया, टू लिखाएगा, आया था इसका, यानी अपने यहाँ से जेड लिमिटेड एंट्री में था कि पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिया, फिर कैश अकाउंट लिया या कैश अकाउंट लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिया टू जेड लिमिटेड। इसको मिला था वो 33,000, तो 33,000 ही हो गया 3 और 7 10 1,10,000 हो गया, और 1,10,000 यहाँ 1,03,000 हो गया। ये बाई दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर यानी किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ए को पार्टिकुलर अमाउंट, यानी इसी तरह से। तो जेड लिमिटेड में याद रखना है कि डायरेक्ट हम लोग दोनों का अमाउंट जोड़ेंगे और ए इक्विटी शेयर होल्डर का फिर खाता खुलेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर का खाता खुलेगा तो बाई में जाएगा इसका इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर उसके यहाँ जो शेयर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर का खाता खोलेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में कितना होगा, एक क्वेश्चन काफ़ी, चूँकि वीडियो भी कभी कभी तो कट हो जाता है, चूँकि आधा घंटा 45 मिनट की लगभग हो चुका है, और अभी क्वेश्चन बनाने में चूँकि जेड लिमिटेड के बही में, इसलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन बना रहे हैं क्योंकि लंबा है। अभी हम केवल एक रियलाइजेशन अकाउंट एक बही में खोलेंगे नहीं खोले हैं, यहाँ पर खुलेगा जेड लिमिटेड, फिर जैसे जेड लिमिटेड है शेयर इन जेड लिमिटेड खाता खुलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का खाता खुलेगा, फिर कैश एट बैंक का खाता खोल चुके हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर जेड लिमिटेड का भी बही में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, और उसके बाद
खाता खोलेंगे और बी लिमिटेड, याद रखेंगे कि बी लिमिटेड में भी खाता खोलेंगे। तो प्रश्न काफ़ी लेंदी और लंबा हो जा रहा है और शॉर्ट पीरियड में आप बनाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से इसमें बताया गया है, और भी क्वेश्चन जो हल किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो चलेंगे वो परचेज नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। मर्जर का मतलब बता चुका था मैंने पहले भी, और नेक्स्ट में भी कुछ चर्चा कर लेंगे, लेकिन परचेज नेचर का नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज मैं अपने छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियोस को देखते हैं या रिलेटेड हैं और अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए